अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तकरीबन तमाम ज़राए इस बात को कन्फर्म्ड कर रहे हैं कि आज रात किसी भी वक्त साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। नाजरीन, गुज़श्ता कई दिनों से हुकूमती हलकों में इस हवाले से मीटिंग्स का सिलसिला जारी है कि इमरान खान साहब का सदेबाप कैसे किया जाए और इमरान खान साहब का रास्ता कैसे रोका जाए। चुनाचे नाजरीन, इस हवाले से इमरान खान साहब की हुकूमत के अहम तरीन जो फर्द रहे हैं वो हैं डॉक्टर बाबर अवान साहब, और उनकी कानूनी जो महारत है उस पर कोई शुबा नहीं है। चुनाचे उन्होंने एक इंकशाफ किया है कि 3 दिन 3 रातें 7 के करीब लोग मुशावरत करते रहे हैं। 3 दिन और 3 रातें मुसलसल वो मुशावरत करते रहे हैं कि इमरान खान साहब के आगे बंद कैसे बांधना है। चुनाचे डॉक्टर बाबर अवान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात दर्ज करने का फैसला किया गया है। आगे चल के वो कहते हैं कि अगर गद्दारी का मुकदमा हो भी गया सो व्हाट, क्या हुआ? क्या इमरान खान साहब गद्दारी के मुकदमात से या इस तरह के फेक मुकदमात से क्या वो डरते हैं? चुनाचे आगे चल के वो कहते हैं कि सेक्शन 124 के तहत ये मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। और फिर डॉक्टर बाबर अवान साहब ने सेक्शन 124 के कानूनी तकाजे बताए हैं। एक तो ये है कि सिफारिश कुनिंदा जो होगा वो या सदर होगा या गवर्नर होगा, और इसके अलावा जो सूबाई इकाइयां हैं वो भी इसमें जो है सिफारिश कुनिंदा बन सकती है। आर्टिकल 124 के तहत कोई भी सूबाई हुकूमत ये फैसला कर सकती है। ये डॉक्टर बाबर अवान साहब ने बताया और कहा कि रियासत की तारीफ में सूबाई हुकूमतों को भी शामिल किया गया है। अब आगे चल के वो मजीद दिलचस्प सूरत हाल की वजाहत करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कानूनी सूरत हाल जो है वो आने वाले दिनों में आपको डेवलप होती हुई नजर आएगी। वो आगे चल के कहते हैं कि देखें, फर्ज किया आपने इमरान खान साहब के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर लिया है, चले ओके कर लिया है, ठीक है। अब होगा क्या? केपी में है पीटीआई की हुकूमत, आर्टिकल 7 के तहत केपी की हुकूमत भी ऐसा ही मुकदमा शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ दर्ज कर सकती है। उन्होंने कहा डॉक्टर बाबर अवान ने कि यह कानूनी और आईनी तकाजा है। चुनाचे आगे चल के वो कहते हैं कि फर्ज किया इमरान खान साहब पे गद्दारी के मुकदमे के बाद केपी हुकूमत केपी के किसी भी थाने में शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ ऐसा मुकदमा दायर कर देती है तो शहबाज शरीफ साहब के केपी के दारुल हुकूमत में या पूरे सूबे में जाने पे पाबंदी हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही शहबाज शरीफ साहब वहां पे जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे चल के डॉक्टर बाबर अवान साहब ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला पे 2 मुकदमात बनाए गए हैं, 2 पर्चे किए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान का वजीर आला अब जो है वो इस्लामाबाद नहीं आ सकता, और हुकूमत का ये जो इकदाम है पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए बदनामी का सबब बन रहा है कि एक गिलगित बल्तिस्तान का वजीर आला वो जो है ना नहीं आ सकता इस्लामाबाद में। और फिर बाबर अवान साहब ने कहा कि देखें, भारत का ये दावा है, गलत है ना, लेकिन भारत का ये दावा कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा इलाका है, तो वो भी इस खबर को उछाल रहा है कि देखिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ और वज़ीर आला के साथ किस कदर ज्यादतियां हो रही हैं। बाबर अवान साहब कहते हैं कि इन निकम्मों को इस बात का भी एहसास नहीं है कि उनके इस इकदाम को किस तरह भारत जो है शह दे रहा है। आगे चल के वो कहते हैं कि जनाब, बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला ने भी या किसी भी वजीर ने किसी भी थाने में FIR दर्ज करा दी, मुकदमा दर्ज कर दिया गद्दारी का या कोई भी मुकदमा, आईनी कानूनी इख्तियार है उन्हें। अगर उन्होंने शहबाज शरीफ के खिलाफ कर दिया तो शहबाज शरीफ साहब के गिलगित बल्तिस्तान जाने पे भी पाबंदी हो जाएगी, क्योंकि उस मुकदमे के बाद अगर वो जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे चल के डॉक्टर बाबर अवान साहब कहते हैं कि जनाब आली, ऐसे ही आज़ाद कश्मीर में हमारी हुकूमत है और कोई भी वजीर उठ के शहबाज शरीफ के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज करा लेता है तो शहबाज शरीफ के
आज़ाद कश्मीर जाने पे भी पाबंदी हो जाएगी और कानूनी और आईनी तौर पे उन्हें आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कि एक गद्दारी का मुकदमा अगर आपने इमरान खान साहब के खिलाफ दर्ज किया तो गिलगित बल्तिस्तान में आपके जाने पे पाबंदी, गिलगित बल्तिस्तान में, केपी में, आज़ाद कश्मीर में आपके जाने पे पाबंदी, आपको गिरफ्तारी के बदले गिरफ्तार कर दिया जाएगा। और फिर कहा कि किस कदर बदनामी की बात होगी कि आज़ाद कश्मीर में हमारा वज़ीर आज़म दाखिल ना हो सके और इससे कितनी बदनामी होगी, इसलिए हुकूमत होश के नाखुन ले। अगर वो ऐसा कुछ करेगी तो डेफिनेटली हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी बाबर अवान साहब के बकौल, हम भी रद्द अमल में उनकी गिरफ्तारी का प्लान बनाएंगे। अब आगे चले नाजरीन, आगे चलें। बाबर अवान साहब ने एक और वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें यह कहा गया है कि इमरान खान साहब आ रहे हैं और जो इतलात मौसूल हो रही हैं उनके बकौल कि अगले 24 घंटे इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गए हैं और इमरान खान साहब को आज रात गए गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बनी गाला के आसपास पुलिस की नकरो हरकत जो है वो देखी गई है और बाबर अवान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि लंबी दीवारों के पीछे और ऊंची दीवारों के पीछे और बंद कमरों में उनके खिलाफ साजिश हो रही है, उन्हें मारने की साजिश हो रही है। तो बाबर अवान साहब ने कहा कि इतलात ये हैं कि जब इमरान खान साहब मुमकिन तौर पे आज इस्लामाबाद आएंगे तो रात गए पुलिस जो है वो छापा मारेगी, उनके घर के ऊपर रेड करेगी और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेगी। बाबर अवान साहब कहते हैं कि मैं पूरी कौम से मुखातिब हूँ, कौम के एक एक फ़र्द से मुखातिब हूँ, अदलिया से, ह्यूमन राइट्स कमीशन से, मुख्तदर हलकों से, तमाम इदारों से मैं मुखातिब हूँ। कौम का एक एक फ़र्द मेरी ये बात सुन ले कि 24 घंटे इमरान खान साहब के लिए इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गए हैं। और फिर आगे जाके कहा कि रात के वक्त छापे जो है वो टग मारते हैं, जो कानून के रखवाले होते हैं वो दिन के उजाले में काम करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई कानूनी काम है तो उसको रात के वक्त छुप कर करने की क्या ज़रूरत है भाई, रात के वक्त छुप कर करने की क्या ज़रूरत है। तो ये चंद तफसीलात थी बाबर अवान साहब ने जो कानूनी पहलू बयान किए वो भी मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिए। तो अगर हुकूमत ये इकदाम उठाती है डेफिनेटली, देखिए इमरान खान साहब को इक़्तिदार से अलग करके नुकसान इन्होंने अपना कर लिया, गालियां इनको पड़ रही हैं, महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, 300-400 रुपए किलो जो है, 400 रुपए किलो घी बढ़ गया। मुझे बताइए यार, खुदा का खौफ करें। और एक 50-55 दिनों में बढ़ गया है। 60 रुपए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, 40% घरेलू गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है और बिजली का फी यूनिट 16 रुपए से बढ़ा के 24 रुपए कर दिया है। ठीक है, गरीब आवाम पे तो उन्होंने हमले कर दिए हैं, बर्बाद कर दिया, चीखें निकलवा दी हैं। तो इमरान खान साहब तो मकबूल हो गया भाई, उनके जलसे देखें। तो जो भी आपने फैसला किया इमरान खान साहब को निकालने का, आपका ख्याल ये था कि उनको टमाटर पड़ेंगे, लेकिन टमाटर अब आपको पड़ रहे हैं हुकूमत में आके। और इमरान खान साहब डबल ट्रिपल 4-5 गुना मकबूल हो गए हैं। और इससे भी आगे चलें, अगर आपने गिरफ्तार कर लिया तो बखुदा इमरान खान साहब को आप हीरो नहीं बल्कि सुपर हीरो बना देंगे। सरदस्त इतना ही अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।